कल्पना कीजिए, आज सुबह जब आपकी आंख खुली, आपने मोबाइल उठाया, नोटिफिकेशन देखे, किसी की पोस्ट पर लाइक किया, एक वीडियो खोला और देखते देखते आधा घंटा बीत गया। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने यह सब सोच समझ कर किया था या आपका दिमाग पहले से तय रास्ते पर चल रहा था? शायद आपका जवाब होगा, बस आदत थी। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी जिंदगी के ज्यादातर फैसले भी ऐसे ही होते हैं। आपको लगता है कि आपने अपना कैरियर चुना, अपने दोस्त चुने, अपना जीवन साथी चुना, यहाँ तक कि आपने जो फोन खरीदा, जो कपड़े पहने, जिस इंसान पर भरोसा किया, ये सब आपके अपने फैसले थे। लेकिन अगर सच्चाई यह हो कि उन फैसलों का बड़ा हिस्सा आपने नहीं, आपके दिमाग ने आपके लिए लिया था, और सबसे हैरान करने वाली बात, आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ। यही कारण है कि समझदार लोग भी ठगी का शिकार हो जाते हैं। यही कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी गलत निवेश कर बैठते हैं। यही कारण है कि कई बार हम ऐसे इंसान पर भरोसा कर लेते हैं जो बाद में हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होता है। और यही कारण है कि हम बार बार वही गलतियां दोहराते हैं जिनसे हमने कसम खाई थी कि दोबारा नहीं करेंगे। तो सवाल यह है, क्या हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दोस्त है या सबसे चालाक धोखेबाज? इसी सवाल का जवाब खोजने में एक वैज्ञानिक ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उस वैज्ञानिक का नाम था डैनियल काहनेमन। उन्होंने इंसान के सोचने, निर्णय लेने और गलतियां करने के तरीके पर दशकों तक शोध किया। उनकी खोज इतनी महत्वपूर्ण थी कि उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन उन्होंने कोई जादुई फॉर्मूला नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया जिसमें पहली बार इंसान अपने दिमाग को काम करते हुए देख सकता था। और जब आप उस आईने में देखेंगे तो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरानी किसी और पर नहीं, खुद पर होगी। दो दिमाग, एक इंसान। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक आपके सामने एक बाइक तेज रफ्तार में आती है। आप बिना सोचे तुरंत पीछे हट जाते हैं। आपने कोई गणना नहीं की, कोई तर्क नहीं लगाया, फिर भी आपका फैसला सही था। अब दूसरा दृश्य देखिए, आपको किसी कंपनी में निवेश करना है, लाखों रुपए दांव पर हैं। अब क्या करेंगे? क्या उसी तेजी से फैसला लेंगे? नहीं ना। आप रिपोर्ट पढ़ेंगे, लोगों से सलाह लेंगे, जोखिम को समझेंगे, काफी देर तक सोचेंगे। तो फिर सवाल उठता है, एक ही दिमाग दो बिल्कुल अलग तरीके से क्यों काम करता है? यही इस किताब की सबसे बड़ी खोज है। डैनियल कहते हैं, हमारे दिमाग में दो अलग अलग सोचने की प्रणालियां काम करती हैं। पहली सिस्टम 1 और दूसरी सिस्टम 2। ये दोनों हमेशा हमारे साथ रहती हैं, लेकिन दोनों का काम बिल्कुल अलग है। सिस्टम 1 तेज, सहज और ऑटोमेटिक। सिस्टम 1 बिजली की तरह काम करता है, उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 2 कितने होते हैं, आप तुरंत जवाब देंगे 4। अगर मैं आपसे पूछूं दूध का रंग क्या होता है, आप बिना रुके कहेंगे सफेद। अगर कोई अचानक जोर से आवाज करे, आप चौंक जाएंगे। ये सब सिस्टम 1 कर रहा है। यही सिस्टम हमें रोजमर्रा की जिंदगी जीने में मदद करता है। अगर हर छोटी चीज के लिए हमें गहराई से सोचना पड़ता तो शायद सुबह ब्रश करने में भी 10 मिनट लग जाते। इसलिए प्रकृति ने हमें एक ऐसा सिस्टम दिया जो तेज है, ऊर्जा बचाता है और ज्यादातर समय सही भी होता है। लेकिन यहीं एक बड़ी समस्या छिपी है। सिस्टम 1 का उद्देश्य हमेशा सही होना नहीं है, उसका उद्देश्य है जल्दी जवाब देना, और कई बार जल्दी दिया गया जवाब गलत होता है। सिस्टम 2 धीमा लेकिन समझदार। अब मिलिए सिस्टम 2 से। यह आपके दिमाग का विश्लेषक है। जब कोई कठिन सवाल आता है, जब कोई नई समस्या सामने आती है, जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है, तब यही सिस्टम काम करता है। यह धीरे चलता है, ऊर्जा खर्च करता है, ध्यान मांगता है। इसीलिए हमारा दिमाग इसे बार बार इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, क्योंकि दिमाग की एक आदत है, जहां कम मेहनत में काम हो सकता है, वह ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। यही कारण है कि हम अक्सर पहली राय बना लेते हैं और बाद में उसके समर्थन में कारण खोजते हैं। हम पहले फैसला लेते हैं, फिर उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी कई बार तर्क फैसले से पहले नहीं, फैसले के बाद आता है। एक छोटी सी पहेली। अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक बैट और एक गेंद की कुल कीमत 110 रुपए है। बैट गेंद से 100 रुपए महंगा है।
तो गेंद की कीमत कितनी है? अगर आपके मन में तुरंत जवाब आया 10 रुपए, तो आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के लाखों लोगों ने यही जवाब दिया, लेकिन यह जवाब गलत है। सही जवाब है गेंद 5 रुपए की है और बैट 105 रुपए का है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका सिस्टम वन इतनी तेजी से जवाब देना चाहता था कि उसने सवाल को पूरी तरह जांचा ही नहीं। उसने सिर्फ पैटर्न देखा, 110 और 100, और तुरंत 10 बोल दिया। यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती। समस्या यह नहीं है कि हमारा दिमाग गलतियां करता है, समस्या यह है कि गलत जवाब देने के बाद भी उसे पूरा विश्वास होता है कि वह सही है। और जब इंसान को अपनी गलती दिखाई नहीं देती तो वह उसे सुधार भी नहीं पाता। यहीं से आगे हम उस दुनिया में प्रवेश करेंगे जहां हमारा दिमाग बिना बताए हमारे फैसलों को मोड़ता है, जहां पहली कीमत हमारी जेब का फैसला करती है, पहली खबर हमारी राय बना देती है और पहली छाप किसी इंसान का पूरा चरित्र तय कर देती है। यहीं से शुरू होता है इंसानी सोच का सबसे दिलचस्प और सबसे खतरनाक खेल। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर हमारा सिस्टम वन इतनी जल्दी फैसले लेता है तो क्या वह हमेशा गलत होता है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो इंसान लाखों साल पहले ही इस धरती से खत्म हो चुका होता। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले एक शिकारी जंगल से गुजर रहा है। अचानक झाड़ियों में तेज हलचल होती है। क्या उसके पास बैठकर यह सोचने का समय था कि हवा चली है या कोई जानवर है? नहीं ना। उसका शरीर तुरंत प्रतिक्रिया देता था। दिल की धड़कन तेज हो जाती, मांसपेशियां तन जाती और वह या तो भागता या हमला करने के लिए तैयार हो जाता। यही था सिस्टम वन। उस समय यही उसकी जान बचाता था। यानी तेज निर्णय लेना प्रकृति की सबसे महान देन थी। लेकिन समय बदल गया। आज जंगल कम है, निर्णय ज्यादा है। आज हमें शेर से कम और अपने ही फैसलों से ज्यादा खतरा है। अब हमारी लड़ाई किसी जंगली जानवर से नहीं है, बल्कि गलत निवेश, गलत रिश्तों, गलत कैरियर और गलत विश्वासों से है। लेकिन दुख की बात यह है, इस आधुनिक समस्याओं को भी हमारा दिमाग उसी पुराने सिस्टम वन से ही हल करने की कोशिश करता है। यहीं से शुरू होती है हमारी सबसे महंगी गलती। जब दिमाग मेहनत से बचना चाहता है, जरा अपने एक दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठना, दांत साफ करना, कपड़े पहनना, चाय बनाना, ऑफिस या कॉलेज जाना, इनमें से कितने काम आप सचमुच सोच समझ कर करते हैं? बहुत कम, क्योंकि आपका दिमाग हर उस काम को ऑटोमेटिक बना देता है जो आप बार बार दोहराते हैं। इससे ऊर्जा बचती है और हमारा दिमाग ऊर्जा बचाना पसंद करता है। यही कारण है कि जब भी कोई कठिन फैसला सामने आता है, दिमाग पहले आसान जवाब खोजता है। अगर आसान जवाब मिल गया तो सिस्टम 2 को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही वजह है कि हम कई बार बिना जांच किए किसी बात पर विश्वास कर लेते हैं। कॉग्निटिव एस, जितनी आसान बात उतनी सच्ची लगती। मान लीजिए मैं आपको 2 वाक्य दिखाता हूँ। पहला साफ अक्षरों में लिखा हुआ, दूसरा धुंधला, टेढ़ा और पढ़ने में मुश्किल। दोनों का अर्थ बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन रिसर्च बताती है ज्यादातर लोग पहले वाक्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ना आसान था। यानी हमारा दिमाग अक्सर आसानी को सच्चाई समझ बैठता है। इसीलिए विज्ञापन बार बार एक ही बात दोहराते हैं, भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड नंबर 1, सबसे ज्यादा बिकने वाला। आपने शायद कभी जांच नहीं की, लेकिन ये लाइनें इतनी बार सुन चुके हैं कि अब वे सच जैसी लगने लगती हैं। यही कारण है कि झूठ अगर लगातार दोहराया जाए तो वह भी परिचित लगने लगता है, और जो परिचित लगता है उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। पहली छाप का भ्रम। अब सोचिए, आप पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आत्मविश्वास से बात कर रहा है, चेहरे पर मुस्कान है। सिर्फ कुछ सेकंड में आपका दिमाग कहता है यह सफल होगा, यह समझदार होगा, इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने उसके बारे में कुछ जाना? नहीं ना। आपने सिर्फ देखा और सिस्टम वन ने बाकी कहानी खुद लिख दी। यही कारण है कि पहली छाप इतनी ताकतवर होती है, लेकिन याद रखिए, पहली छाप सच्चाई नहीं होती, वह सिर्फ आपके दिमाग की पहली कहानी होती है। और हर कहानी सही हो यह जरूरी नहीं। ऑथर इस किताब में एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, WYSIATI, यानी व्हाट यू सी
इज ऑल देयर इज, यानी जो दिखाई दे रहा है दिमाग उसी को पूरी सच्चाई मान लेता है। कल्पना कीजिए आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कोई व्यक्ति दुबई घूम रहा है, महंगी कार चला रहा है, लग्जरी होटल में ठहरा है, आपका दिमाग तुरंत कहता है यह बहुत सफल इंसान है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस कार का मालिक कौन है? क्या आपको पता है कि उस यात्रा के लिए उसने कर्ज लिया या अपनी कमाई खर्च की? क्या आपको पता है कि कैमरे के पीछे उसकी जिंदगी कैसी है? नहीं ना। फिर भी आपका दिमाग फैसला सुना चुका है, क्योंकि उसे पूरी कहानी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ दिखाई देने वाली जानकारी चाहिए। यही वजह है कि लोग अपनी असली जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से करने लगते हैं और फिर सोचते हैं सब आगे निकल गए, सिर्फ मैं पीछे रह गया। दिमाग खाली जगह खुद भर देता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त के बारे में सुना, वह आजकल बहुत बदल गया है, बस इतनी सी बात। अब आपका दिमाग तुरंत सवाल बनाने लगता है, क्या हुआ होगा? शायद किसी से लड़ाई हुई होगी, शायद नौकरी चली गई होगी। यानी जहां जानकारी अधूरी होती है वहां दिमाग कहानी पूरी कर देता है। यही कारण है कि अफवाहें इतनी तेज फैलती हैं। लोग तथ्य नहीं कहानियां साझा करते हैं और हमारा सिस्टम बन कहानियों पर जल्दी विश्वास करता है। गलती यहीं से शुरू होती है। अब तक आपने शायद एक बात महसूस कर ली होगी, हमारा दिमाग दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ तेज है। समस्या तब होती है जब हम हर तेज जवाब को अंतिम सच मान लेते हैं। अगर पहली कीमत ही सच मान ली तो हम महंगी चीज खरीद सकते हैं। अगर पहली खबर ही सच मान ली तो हम गलत राय बना सकते हैं। अगर पहली छाप पर भरोसा कर लिया तो हम गलत इंसान पर विश्वास कर सकते हैं। यही कारण है कि समझदार होना और सही निर्णय लेना दो अलग अलग बातें हैं, क्योंकि निर्णय सिर्फ बुद्धि से नहीं, सोचने के तरीके से तय होते हैं। और अब यहीं से इस किताब का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है, जहां हमारा दिमाग सिर्फ जल्दी नहीं सोचता, बल्कि मानसिक शॉर्टकट बनाकर हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करता है जो उस समय बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन बाद में वही हमारी सबसे बड़ी भूल साबित होते हैं। इन्हीं मानसिक शॉर्टकट्स को समझे बिना बेहतर निर्णय लेना लगभग असंभव है। लेकिन अब सवाल यह है, अगर हमारा दिमाग इतनी जल्दी फैसले लेता है तो वह सबसे ज्यादा गलती कहाँ करता है? जवाब है, जब वह सोचने की जगह अनुमान लगाता है। यही अनुमान धीरे धीरे मानसिक शॉर्टकट बन जाते हैं। ये शॉर्टकट हर दिन हमारी मदद भी करते हैं, लेकिन यही शॉर्टकट कई बार हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनकी कीमत हमें महीनों, कभी कभी सालों तक भी चुकानी पड़ती है। कल्पना कीजिए आप एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाते हैं, आपका बजट लगभग 50,000 रुपए। सेल्समैन मुस्कुराते हुए आपके पास आता है और सबसे पहले आपको 1,80,000 रुपए का लैपटॉप दिखाता है। वह उसकी स्पीड बताता है, उसका डिस्प्ले, उसकी प्रीमियम बिल्ड, और बार बार एक ही बात कहता है, सर प्रोफेशनल लोग यही मॉडल लेते हैं। आप जानते हैं यह आपके बजट से बहुत बाहर है। फिर भी वह दूसरा लैपटॉप निकालता है, कीमत 89,000 रुपए, और अचानक 89,000 रुपए आपको ठीक ठाक लगने लगता है। लेकिन रुकिए, जब आप घर से निकले थे तब तो आपका बजट 50,000 रुपए था, फिर 89,000 रुपए आपको सस्ता क्यों लगने लगा? क्योंकि आपने उसकी तुलना अपने बजट से नहीं की, पहले देखे गए लैपटॉप से की। यहीं से शुरू होता है पहला मानसिक जाल, एंकरिंग इफेक्ट, पहली जानकारी का प्रभाव। ऑथर कहते हैं हमारा दिमाग पहली मिली हुई जानकारी को एक एंकर बना लेता है, यानी पहली संख्या, पहली कीमत, पहली राय, पहला सुझाव, यही आगे आने वाले सभी निर्णयों का आधार बन जाते हैं। यही वजह है कि दुकानों में लिखा होता है 99,999 और उसके नीचे अब सिर्फ 59,999। आपका ध्यान 59,999 पर नहीं जाता, आपका ध्यान उस अंतर पर जाता है। दिमाग सोचता है मैंने 40,000 रुपए बचा लिए, लेकिन उसने एक सवाल नहीं पूछा, क्या मुझे यह चीज सच में चाहिए भी थी? यही कारण है कि मार्केटिंग कंपनियां पहले महंगी कीमत दिखाती हैं, फिर डिस्काउंट। उन्हें पता है इंसान कीमत नहीं देखता, तुलना देखता है। केवल बाजार नहीं, हमारी जिंदगी भी एंकर से चलती है। मान लीजिए एक विद्यार्थी को बचपन से बार बार कहा गया तुम पढ़ाई में कमजोर हो,
शुरुआत में यह सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन धीरे धीरे वही उसकी पहचान बन गया। अब जब भी कोई कठिन परीक्षा आती है, उसका दिमाग पहले से ही कह देता है मुझसे नहीं होगा। यही एक मानसिक एंकर है। इसी तरह हमारे परिवार में कोई बिजनेस नहीं करता, सरकारी नौकरी ही सुरक्षित है, मेरे बस की बात नहीं है। ये सिर्फ वाक्य नहीं, ये मानसिक सीमाएं हैं। और सबसे खतरनाक बात, इनमें से ज्यादातर सीमाएं हमने खुद नहीं बनाई, किसी और की कही हुई बातें धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाती हैं। एक इंटरव्यू, दो उम्मीदवार। कल्पना कीजिए, एक इंटरव्यू चल रहा है। पहला उम्मीदवार अंदर आता है, वह आत्मविश्वास से बात करता है, साफ कपड़े पहने हुए है, मुस्कुरा कर जवाब देता है। इंटरव्यू लेने वाले के मन में पहली छाप बन जाती है, यह अच्छा उम्मीदवार है। अब अगर वही उम्मीदवार एक दो छोटे जवाब गलत भी कर दे, तो इंटरव्यू लेने वाला अक्सर उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि पहली छाप एंकर बन चुकी है। अब दूसरा उम्मीदवार आता है, वह थोड़ा घबराया हुआ है, पहले दो सवालों में अटक जाता है, लेकिन बाद के सारे जवाब शानदार देता है। फिर भी उसे उतने अच्छे अंक नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पहली छाप ने बाकी प्रदर्शन को प्रभावित कर दिया। यानी हम केवल तथ्य नहीं देखते, हम पहले से बने हुए प्रभाव के चश्मे से देखते। अवेलेबिलिटी और स्टे, जो याद है वही सच लगता है। अब एक और कहानी। मान लीजिए लगातार 5 दिनों से न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर चल रही है, ऑनलाइन फ्रॉड, बैंक अकाउंट हैक, यूपीआई स्कैम। अब अगर कोई आपको पहली बार ऑनलाइन पेमेंट करने को कहे तो क्या होगा? आपको डर लगेगा। लेकिन क्या वास्तव में उसी दिन ऑनलाइन पेमेंट पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया? जरूरी नहीं। समस्या यह है, हमारा दिमाग उस जानकारी को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है जो उसे आसानी से याद आ जाती। इसी को कहते हैं अवेलेबिलिटी और यानी जो बात दिमाग में जल्दी आ जाए उसे हम ज्यादा सामान्य और ज्यादा सच्चा मान लेते। यही कारण है कि डर सबसे तेज बिकता है। अगर किसी शहर में एक बड़ी दुर्घटना हो जाए तो अगले कई दिनों तक लोग उसी घटना की चर्चा करते रहते हैं। अचानक हर किसी को लगता है अब बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। अधिकांश दिनों में दुनिया सामान्य तरीके से चलती रहती है, फिर भी एक असामान्य घटना हमारे दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ देती है कि हम पूरी दुनिया को उसी नजर से देखने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग हवाई जहाज से डरते हैं, जबकि आंकड़ों के अनुसार सड़क यात्रा कहीं ज्यादा जोखिम भरी होती है। लेकिन सड़क दुर्घटनाएं हमें सामान्य लगती हैं, हवाई दुर्घटनाएं दुर्लभ होती और दुर्लभ घटनाएं दिमाग पर गहरी छाप छोड़ती हैं। सोशल मीडिया, आधुनिक सिस्टम 1 का खेल। आज अगर आप लगातार ऐसे वीडियो देखें जहां हर दूसरा व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने की बात कर रहा हो, हर तीसरा व्यक्ति लग्जरी कार दिखा रहा हो, हर चौथा व्यक्ति कह रहा हो मैंने 21 साल की उम्र में करोड़ों कमा लिए, तो धीरे धीरे आपका दिमाग क्या मानने लगेगा कि यही सामान्य जीवन है। लेकिन सच्चाई क्या है? आप पूरी दुनिया नहीं देख रहे, आप केवल चुने हुए कुछ सेकंड देख रहे हैं। यही WYSIATI का अगला रूप है। जो दिख रहा है दिमाग उसी को वास्तविकता मान रहा है और फिर तुलना शुरू होती है। मैं अभी तक यहाँ क्यों हूँ? सब मुझसे आगे कैसे निकल गए? यहीं से असंतोष पैदा होता है और असंतोष गलत फैसलों की शुरुआत बन जाता है। धीरे सोचने की पहली आदत। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए? नहीं, इस किताब का उद्देश्य आपको शक करना नहीं सिखाना, बल्कि रुकना सिखाना है। जब कोई ऑफर बहुत अच्छा लगे, रुकिए। जब कोई खबर बहुत डरावनी लगे, रुकिए। जब कोई इंसान पहली मुलाकात में ही बहुत महान लगे, तो रुकिए। अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मेरे पास पूरी जानकारी है या मैं केवल पहली जानकारी के आधार पर फैसला ले रहा हूँ? यही एक सवाल धीरे धीरे आपके सिस्टम 2 को जगाना शुरू कर देगा। लेकिन अभी हमारे दिमाग का सबसे खतरनाक भ्रम बाकी है, क्योंकि आगे हम देखेंगे कि इंसान केवल पहली जानकारी से ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपनी बनाई हुई राय से इतना प्यार करने लगता है कि उसके खिलाफ मिलने वाले सबूत भी उसे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। और यहीं से जन्म लेता है कन्फर्मेशन बायस, एक ऐसी मानसिक कमजोरी जो परिवारों में बहस, समाज में टकराव और करोड़ों रुपए के
गलत निवेश तक की वजह बन जाती है। लेकिन अब सवाल और भी गहरा हो जाता है, अगर हमारा दिमाग पहली जानकारी से प्रभावित होता है तो क्या नई जानकारी मिलने के बाद वह अपनी राय बदल लेता है? तर्क कहता है हाँ, लेकिन वास्तविकता कहती है ज्यादातर मामलों में नहीं, क्योंकि इंसान सच से कम और अपनी सोच से ज्यादा जुड़ा होता है। यहीं से शुरू होता है इंसानी दिमाग का सबसे खतरनाक भ्रम, कन्फर्मेशन बायस। जब दिमाग सच नहीं समर्थन खोजता है। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, दोनों ने एक ही कंपनी के शेयर खरीदे हैं। कुछ महीनों बाद कंपनी के बारे में नकारात्मक खबरें आने लगती हैं। पहला दोस्त बैठकर कंपनी की रिपोर्ट पढ़ता है, वह अच्छी और बुरी दोनों बातें देखता है। दूसरा दोस्त क्या करता है? वह सिर्फ वही वीडियो देखता है जिनमें लोग कहते हैं घबराइए मत, यह शेयर बहुत ऊपर जाएगा। वह सिर्फ वही पोस्ट पढ़ता है जो उसके फैसले को सही साबित करें, और जो लोग उसे बेचने की सलाह देते हैं वह सोचता है इन लोगों को कुछ पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सच जानना नहीं चाहता, वह यह साबित करना चाहता है कि मैं गलत नहीं हूँ। यही है कन्फर्मेशन बायस, यानी हम उन तथ्यों को जल्दी स्वीकार करते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाते हैं, और जो तथ्य उसके खिलाफ जाते हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर दो लोग एक ही खबर देखकर बिल्कुल अलग निष्कर्ष निकालते हैं। खबर एक होती है लेकिन देखने वाले का दिमाग अलग होता है। जब राय पहचान बन जाती है। अब एक और बात समझिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वर्षों तक यह कहा यही तरीका सही है। अगर बाद में उसे पता चले कि उसका तरीका गलत था, तो क्या वह तुरंत अपनी गलती मान लेगा? अक्सर नहीं, क्योंकि अब वह विचार सिर्फ विचार नहीं रहा, वह उसकी पहचान बन चुका है। और इंसान अपनी पहचान को बचाने के लिए कई बार सच्चाई से भी लड़ जाता है। यही कारण है कि बहसें अक्सर ज्ञान से नहीं, अहंकार से चलती हैं। अगर आपका उद्देश्य जीतना है तो आप सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य सीखना है तो आप हर विरोधी विचार को भी ध्यान से सुनेंगे। यहीं से सिस्टम 2 की शुरुआत होती। रिप्रेजेंटेटिवनेस, हॉरिस्टिक। देखने में जो सही लगे वही सच नहीं होता। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आपके सामने दो लोग खड़े हैं। पहला व्यक्ति बहुत शांत है, किताबों की बात करता है, धीरे धीरे बोलता है। दूसरा व्यक्ति बहुत आत्मविश्वासी है, महंगे कपड़े पहने हुए है, तेज आवाज में बात करता है। अगर मैं पूछूं इन दोनों में सफल बिजनेसमैन कौन है, तो शायद आपका दिमाग तुरंत जवाब बना देगा, लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं, आपने सिर्फ कुछ संकेत देखे और पूरा निष्कर्ष निकाल लिया। यही रिप्रेजेंटेटिवनेस हॉरिस्टिक है। हम वास्तविकता को नहीं, अपनी मानसिक तस्वीरों को देखते हैं। अगर कोई हमारी कल्पना के सफल इंसान जैसा दिखता है तो हम मान लेते हैं कि वह सफल होगा, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है, दिखने और होने में बहुत फर्क होता है। ओवर कॉन्फिडेंस, सबसे खतरनाक आत्मविश्वास। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि यह फैसला मैं कभी गलत नहीं ले सकता? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही सबसे बड़ा खतरा छुपा है। डैनियल बताते हैं, इंसान अपनी भविष्यवाणी करने की क्षमता को अक्सर बढ़ाकर आंकता है। नए निवेशक सोचते हैं अब मुझे मार्केट समझ आ गया है। नए बिजनेसमैन सोचते हैं दूसरे असफल हुए होंगे, मैं नहीं होऊंगा। विद्यार्थी सोचते हैं एक रात पढ़ लूंगा, हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता हमारे आत्मविश्वास से प्रभावित नहीं होती, वह केवल तैयारी को पहचानती है। यही कारण है कि सबसे सफल लोग सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, और सबसे कम सीखने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा दावा करते हैं कि उन्हें सब पता है। हिंडसाइट बायस, मुझे तो पहले से पता था। मान लीजिए विश्व कप का फाइनल खत्म हो गया, मैच के बाद बहुत से लोग कहते हैं मुझे पहले से पता था कि यही टीम जीतेगी। लेकिन अगर वही सवाल मैच शुरू होने से पहले पूछा जाता तो शायद जवाब अलग होता। इसे कहते हैं हिंडसाइट बायस। घटना होने के बाद हम अपने दिमाग में इतिहास बदल देते हैं। हमें लगता है कि परिणाम पहले से साफ था। इसी कारण जब कोई बिजनेसमैन सफल हो जाता है तो लोग कहते हैं यह तो होना ही था। लेकिन जब वह बिजनेस शुरू हुआ था तब शायद वही लोग कह रहे थे इसमें कुछ नहीं रखा। यानी हमारा दिमाग अतीत को भी अपनी सुविधा के अनुसार बदल देता है। दैनिक जीवन में इन गलतियों की कीमत।
अब जरा सोचिए, कितने रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि किसी ने पहली छाप को अंतिम सच मान लिया। कितने लोग गलत निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि वे सिर्फ अपनी पसंद की जानकारी पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि तैयारी पर्याप्त है। और कितने लोग वर्षों तक अपनी गलती नहीं मानते क्योंकि उनका अहंकार उन्हें सच देखने ही नहीं देता। यानी हमारी जिंदगी की बड़ी समस्याएं हमेशा बड़ी घटनाओं से पैदा नहीं होती, कई बार वे छोटी छोटी मानसिक गलतियों से पैदा होती हैं जो हर दिन दोहराई जाती हैं। रुकना ही बुद्धिमानी की शुरुआत है। इस किताब का उद्देश्य आपको हर समय संदेह में जीना नहीं सिखाना। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जब भी कोई फैसला बड़ा हो तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या मैं पूरी जानकारी देख रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ वही सुन रहा हूँ जो मुझे पसंद है? अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता तो क्या वह भी यही फैसला लेता? अगर आपने ये 3 सवाल पूछने की आदत बना ली तो आप उन गलतियों से बचना शुरू कर देंगे जिन्हें अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दोहराते रहते हैं। लेकिन इंसानी दिमाग की सबसे महंगी कमजोरी अभी बाकी है, क्योंकि अब बात सिर्फ सोच की नहीं बल्कि पैसे, नुकसान और जोखिम की है। और यहीं डैनियल की सबसे क्रांतिकारी खोज सामने आती है, लॉस एवर्जन। एक ऐसा सिद्धांत जो बताता है कि इंसान लाभ कमाने से ज्यादा नुकसान से बचने के लिए फैसले लेता है। यही सिद्धांत हमारे निवेश, कैरियर, रिश्तों और भविष्य के लगभग हर बड़े निर्णय को चुपचाप प्रभावित करता है। अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग जल्दी फैसले क्यों लेता है, वह पहली जानकारी से क्यों प्रभावित होता है और क्यों कई बार अपनी ही बनाई हुई राय का कैदी बन जाता है। लेकिन अब हम उस खोज तक पहुंच रहे हैं जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्र को बदल दिया, क्योंकि डैनियल ने पाया कि इंसान हमेशा मुनाफा कमाने के लिए फैसले नहीं लेता, बल्कि ज्यादातर फैसले नुकसान से बचने के लिए लेता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लॉस एवर्जन, नुकसान का दर्द लाभ की खुशी से बड़ा होता है। कल्पना कीजिए, मैं आपके सामने 2 विकल्प रखता हूँ। पहला, मैं आपको अभी इसी समय 10,000 रुपए देता हूँ। दूसरा, मैं आपकी जेब से 10,000 निकाल लेता हूँ। अब जरा अपने दिल की धड़कन महसूस कीजिए। पहले विकल्प से जो खुशी मिलेगी, दूसरे विकल्प का दर्द उससे कहीं ज्यादा गहरा होगा। यही है लॉस एवर्जन, यानी इंसान को नुकसान का दुख उतने ही लाभ की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। इसी वजह से लोग नुकसान में चल रहे शेयर बेच नहीं पाते। उन्हें उम्मीद रहती है थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद वापस ऊपर आ जाए। लेकिन कई बार उम्मीद समझदारी की जगह ले लेती। प्रोस्पेक्ट थ्योरी, हम तर्क से नहीं भावनाओं से जोखिम चुनते हैं। मान लीजिए आपको 2 विकल्प दिए जाएं। पहला, अभी 50,000 पक्के मिल जाएं। दूसरा, 50% संभावना है कि 1 लाख मिलेंगे और 50% संभावना है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग पहला विकल्प चुनते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाभ सामने होता है तो हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। लेकिन अब यही सवाल उल्टा कर देते हैं। पहला विकल्प, अभी 50,000 का नुकसान स्वीकार कर लीजिए। दूसरा, 50% संभावना है कि कोई नुकसान नहीं होगा और 50% संभावना है कि 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। अब देखिए, बहुत से लोग दूसरा विकल्प चुन लेते हैं, यानी लाभ के समय हम सुरक्षित खेलते हैं, लेकिन नुकसान के समय हम अचानक जोखिम उठाने लगते हैं। यही है प्रोस्पेक्ट थ्योरी, और यही वजह है कि लोग कई बार गलत फैसले पर और ज्यादा पैसा लगा देते हैं। संक कॉस्ट फैलेसी, जो चला गया उसे बचाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया, 2 साल मेहनत की, काफी पैसा लगाया, लेकिन अब साफ दिखाई दे रहा है कि यह मॉडल काम नहीं कर रहा। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, गलती स्वीकार करके नई शुरुआत की जाए। दूसरा, सिर्फ इसलिए उसी रास्ते पर चलते रहना क्योंकि इतना पैसा लगा दिया है। ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। यही संक कॉस्ट फैलेसी है। हम बीते हुए निवेश के कारण भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं। याद रखिए, जो पैसा जा चुका है वह वापस नहीं आएगा, लेकिन जो समय बचा है वह अभी भी आपका है। इसलिए समझदार इंसान हमेशा यह नहीं पूछता मैंने कितना लगाया, वह पूछता है आज अगर मैं नई शुरुआत करता तो क्या यही फैसला लेता। अगर जवाब नहीं है तो शायद दिशा बदलने का समय आ चुका है। एंडोमेंट इफेक्ट,
जो हमारा है वह हमें ज्यादा मूल्यवान लगता है। मान लीजिए आपके पास 5 साल पुरानी एक बाइक है, बाजार में उसकी कीमत 45,000 रुपए है, लेकिन अगर कोई आपको 45,000 रुपए ऑफर करे तो आपको लगेगा नहीं, यह इससे कहीं ज्यादा की है। क्यों? क्योंकि वह आपकी है। यही इंडोमेंट इफेक्ट है। हम अपनी चीजों का मूल्य दूसरों से ज्यादा मानने लगते हैं। यही गलती बिजनेस में भी होती है। लोग अपने आइडिया से इतना जुड़ जाते हैं कि बाजार के संकेत भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन बाजार भावनाओं से नहीं, वास्तविकता से चलता है। निवेश में सबसे बड़ी गलती, वॉरेन बफेट जैसे सफल निवेशकों की एक आदत होती है, वे किसी शेयर से प्यार नहीं करते। अगर तथ्य बदलते हैं तो उनका फैसला भी बदल जाता है। लेकिन सामान्य निवेशक क्या करता है? वह शेयर खरीदने के बाद उसका समर्थक बन जाता है। अब वह केवल अच्छी खबरें पढ़ता है, बुरी खबरों को अफवाह कह देता है। यानी वह निवेश नहीं कर रहा, वह अपने अहंकार की रक्षा कर रहा है। और शेयर मार्केट अहंकार को कभी माफ नहीं करता। कैरियर में भी यही नियम लागू होता है। कई लोग ऐसी नौकरी में सालों तक फंसे रहते हैं जो उन्हें हर दिन थका रही होती। वे जानते हैं कि वे खुश नहीं हैं, फिर भी नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है इतने साल इसी क्षेत्र में लगा दिए, अब कैसे बदलूं? लेकिन सवाल यह नहीं है कि आपने कितने साल दिए, सवाल यह है क्या अगले 10 साल भी यही करना चाहते हो? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव डरावना जरूर हो सकता है, लेकिन गलत दिशा में चलते रहना उससे कहीं ज्यादा महंगा होता है। रिश्तों में भी हमारा दिमाग यही खेल खेलता है। कई लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं जहां सम्मान नहीं, विश्वास नहीं और शांति भी नहीं, फिर भी वे कहते हैं इतने साल साथ रहे, अब कैसे छोड़ दें। लेकिन किसी रिश्ते की लंबाई उसकी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती। कभी कभी सबसे कठिन फैसला सबसे सही फैसला भी होता है। इस किताब की सबसे व्यवहारिक सीख, हर बड़ा फैसला लेने से पहले अपने आप से सिर्फ 4 सवाल पूछिए। क्या मैं नुकसान के डर से फैसला ले रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ इसलिए रुका हूँ क्योंकि पहले ही बहुत समय या पैसा लगा चुका हूँ? अगर आज मेरे पास यह चीज न होती तो क्या मैं इसे फिर से खरीदता? क्या मेरे पास इस फैसले के समर्थन में तथ्य हैं या सिर्फ उम्मीद? अगर आपने इन 4 सवालों को अपनी आदत बना लिया तो आपके फैसलों की गुणवत्ता बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अभी भी इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख बाकी है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि हमारा दिमाग गलती क्यों करता है। सवाल यह है हम अपने दिमाग के साथ बेहतर तरीके से जीना कैसे सीखें। क्या हर बार सिस्टम 2 को सक्रिय करना संभव है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर निर्णय ले सकें बिना हर छोटी बात पर घंटों सोचने के? यही वह जगह है जहां डैनियल इस पूरी किताब को केवल मनोवैज्ञानिक की किताब नहीं रहने देते, बल्कि उसे बेहतर जीवन जीने की एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका बना देते हैं। अगर इस पूरी किताब को सिर्फ एक वाक्य में समझना है तो वह वाक्य शायद यह होगा, हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी वह है, हम दुनिया को वैसा देखते हैं जैसा हमारा दिमाग उसे दिखाता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। डैनियल हमें यह नहीं कहते कि अपने सिस्टम 1 को खत्म कर दीजिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। अगर सिस्टम 1 न हो तो आप हर छोटी सी बात पर घंटों सोचते रह जाएंगे। समस्या सिस्टम 1 नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब हम हर तेज प्रक्रिया को अंतिम सत्य मान लेते हैं। बुद्धिमानी का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा धीरे सोचें। बुद्धिमानी का मतलब है यह पहचानना कि कब धीरे सोचना जरूरी है। जीवन बदलने वाला डिसीजन फ्रेमवर्क। अब सवाल है, इस किताब को पढ़ने के बाद हम अपनी जिंदगी में क्या बदलें? क्या हर फैसले से पहले 10 मिनट बैठकर सोचें? नहीं, डैनियल का संदेश इससे कहीं ज्यादा व्यवहारिक है। उन्होंने हमें सोचने का एक तरीका दिया है। पहला नियम, जहां भावनाएं तेज हों वहां निर्णय धीमा कर दीजिए। अगर आप बहुत गुस्से में, बहुत खुश हैं, बहुत डरे हुए हैं या किसी बात को लेकर बहुत उत्साहित हैं, तो उसी समय बड़ा फैसला मत लीजिए, क्योंकि उस समय सिस्टम 1 सबसे ज्यादा सक्रिय होता है और वही समय सबसे ज्यादा गलतियों का भी होता है। दूसरा नियम, पहली जानकारी को अंतिम सच्चाई मत मानिए। पहली खबर, पहली राय
पहली कीमत, पहली छाप, इनमें से कोई भी पूरी सच्चाई नहीं होती। हमेशा खुद से पूछिए, क्या मैं पूरी तस्वीर देख रहा हूँ? यही सवाल आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। तीसरा नियम, असहमति से मत भागिए। अगर हर व्यक्ति आपकी बात से सहमत है तो शायद आप कुछ नया सीख ही नहीं रहे। ऐसे लोगों को खोजिए जो आपकी सोच को चुनौती दें, क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपनी पसंद की बातें सुनता है वह धीरे धीरे अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। लेकिन जो विरोधी विचार भी सुनता है उसकी समझ लगातार गहरी होती जाती। चौथा नियम है, गलती मानना हार नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोग सबसे कम गलतियां नहीं करते, वे अपनी गलतियां सबसे जल्दी पहचान लेते हैं। अगर कोई फैसला गलत साबित हो तो उसे बचाने की कोशिश मत कीजिए, उसे सुधारिए, क्योंकि गलत रास्ते पर तेज चलना सही रास्ते पर धीरे चलने से कभी बेहतर नहीं होता। पांचवा नियम, हर बड़े फैसले से पहले 3 सवाल पूछिए। क्या मेरे पास पर्याप्त तथ्य हैं? क्या मैं किसी डर या लालच के कारण निर्णय ले रहा हूँ? अगर यही फैसला मेरा सबसे अच्छा दोस्त लेने जा रहा होता तो क्या मैं उसे यही सलाह देता? अगर इन 3 सवालों के जवाब ईमानदारी से दिए तो आपके अधिकांश बड़े फैसले पहले से बेहतर होंगे। जिंदगी बदलने वाले फैसले एक पल में नहीं बदलते। बहुत लोग सोचते हैं एक बड़ी किताब पढ़ ली, अब जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन सच्चाई अलग है। जिंदगी एक बड़े फैसले से कम और रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों से ज्यादा बदलती है। सुबह उठने का समय, मोबाइल कब उठाना है, किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है, पैसे कहाँ खर्च करने हैं, किस इंसान पर भरोसा करना है, इन छोटे छोटे निर्णयों का जोड़ ही आपका भविष्य बनाता है। और अगर इन निर्णयों की गुणवत्ता बदल जाए तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। एक आखिरी कहानी, कल्पना कीजिए 2 लकड़हारे जंगल में पेड़ काट रहे हैं। पहला व्यक्ति लगातार कुल्हाड़ी चलाता जा रहा है, उसे लगता है जितनी ज्यादा मेहनत उतने ज्यादा पेड़। दूसरा व्यक्ति हर कुछ देर बाद रुकता है, अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता है, फिर काम शुरू करता है। शाम होने पर दूसरे व्यक्ति ने पहले से कहीं ज्यादा पेड़ काटे होते हैं। पहला व्यक्ति हैरान होकर पूछता है, मैं तो पूरे दिन बिना रुके काम करता रहा, फिर तुम आगे कैसे निकल गए? दूसरा मुस्कुरा कर जवाब देता है, क्योंकि मैं सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, मैं सही तरीके से मेहनत कर रहा था। यही अंतर इस किताब का भी है। यह किताब आपको ज्यादा मेहनत करना नहीं सिखाती, यह सिखाती है सही समय पर रुकना, सोचना और फिर निर्णय लेना। क्योंकि कई बार 5 मिनट की गहरी सोच 5 साल की परेशानी से बचा सकती। आज इस वीडियो के बाद मैं आपसे कोई बड़ा वादा नहीं चाहता, बस एक छोटी सी आदत चाहता हूँ। अगली बार जब भी आपकी जिंदगी का कोई बड़ा फैसला सामने आए, चाहे वह नौकरी बदलने का हो, पैसे निवेश करने का हो, किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने का हो या किसी नए अवसर को स्वीकार करने का हो, तो बस कुछ सेकंड रुकिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या यह फैसला मैं सोच कर ले रहा हूँ या सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहा हूँ? यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ यह एक आदत सीख ली तो शायद इस किताब की सबसे बड़ी सीख आपने अपने जीवन में उतार ली। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इसे सिर्फ देखकर आगे मत बढ़िए, इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो आज किसी बड़े फैसले के सामने खड़ा है। क्योंकि हो सकता है एक सही विचार किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। अगर आप ऐसी ही विश्व प्रसिद्ध किताबों की गहरी, आसान और जीवन बदलने वाली हिंदी समरी देखना चाहते हैं तो एनसीआर रीडर्स क्लब को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं हर बड़े फैसले से पहले रुक कर सोचूंगा। हो सकता है यही एक वाक्य आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद।